जय हिंद एवरीवन स्टूडेंट्स। देखिए, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी मेमोरी कैपेसिटी बढ़ते जाती है। ऑब्वियसली आप 23 के एज तक आपकी मेमोरी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। ऐसा बाकी लोग बोलते हैं, बट मेरा मानना ऐसा है कि आप लोग पूरी जन्म तक आपकी मेमोरी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। अब कैसे बढ़ानी है, ये क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर साल आपको बहुत सारे फॉर्मूले रिसाइट करने पड़ते हैं। अभी अगर आप ये चैप्टर देखेंगे तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपको याद करने पड़े, बहुत सारे फॉर्मूला आपको याद करना पड़ा। अभी नेक्स्ट और क्या है सर, बहुत सारे फॉर्मूले तो हम याद कर चुके और याद करना है क्योंकि आपकी मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा है। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे स्टेटमेंट्स का कुछ अलजेब्रा होता है। जैसे हमने कुछ रूल्स पढ़े, कम्यूटेटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। फॉर एग्जांपल हमने क्या क्या रूल्स देखे हैं अलजेब्रा में, वो थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि अगर कोई नंबर है, समझ लीजिए 2+3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल साइन हमारा लॉजिकल इक्वल नहीं यूज करेंगे, 3+2। ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ। मीन्स इनमें उल्टा लिख सकते हैं, 3 × 2 इज इक्वल टू 2 × 3। आंसर वही आएगा, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ 3 × 6 × 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 × 6 × 2। ये ब्रैकेट इन दोनों को लगा सकता हूँ ऐसे, और ये ब्रैकेट रिमूव करके इसको सिंगल कर सकता हूँ मैं। इसको क्या बोलते हैं, ये कम्यूटेटिव हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने 9th में पढ़ी ये प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव है। फिर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ओके, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी देखी कि 3 × 2 + 6 अगर है तो अपन क्या करते हैं इसको, 3 × 2 + 3 × 6। यस, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यस, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके बाद है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या है सर, आइडेंटिटी इट मीन्स अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, और अगर मैं 2 को 1 ऐड करूं तो आंसर आ जाएगा 3। बट अगर हम यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आएगा, 0। और इसको अगर अपन ऐड करते -2 तो अपने को आंसर क्या मिलेगा, 2 कि 0 0। इट मीन्स दीज आर द आइडेंटिटी। अभी यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ है, यहाँ पे कम्युनिटी लॉ है। अब इसके बारे में बात करना चाहेंगे तो इसका आइडेंटिटी 0 नहीं, इसका आइडेंटिटी क्या है, 1/2 इसका आइडेंटिटी है। इसका आइडेंटिटी क्या होगा, 2 + -2 = 0। ये 1/2 कितना हो जाएगा, 1। तो ये 1 मिलता है। तो दिस इज द आइडेंटिटी लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। बहुत सारे ऐसे लॉ है जो आपने अलजेब्रा में पढ़े, किसमें, अलजेब्रा और अरिथमेटिक में पढ़े। यस, अब यही लॉ हमें स्टेटमेंट में पढ़ने हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, एक अलजेब्रा है। अब अलजेब्रा के प्रॉपर्टीज हमने स्टेटमेंट में देखने हैं। तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज, जैसे हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखे। ऐसे इनमें 8 प्रॉपर्टीज है। लेट्स सी द प्रॉपर्टीज। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इडेम्पोटेंट लॉ। अब ये आप बोलोगे सर ये कौन सा लॉ है सर, जैसे कम्यूटेटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वैसे इडेम्पोटेंट लॉ। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप पी कंजंक्शन पी लोगे, उसी स्टेटमेंट का कंजंक्शन उसी स्टेटमेंट के साथ लोगे तो पी आंसर आएगा, और उसी स्टेटमेंट का डिसजंक्शन उसी स्टेटमेंट के साथ लोगे तो भी पी आंसर आएगा। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर आप लोग कोई टेबल बना रहे हो जिसमें पी स्टेटमेंट है और पी की वैल्यू टी और एफ है, ठीक है, ओके। अब हम वही पी स्टेटमेंट यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, तो यहाँ पे अपने को बना लेते टी टी एफ एफ, देख लेते क्या आंसर आता है। और यहीं पे हम ले लेते हैं इसकी वैल्यू, पी की वैल्यू क्या लेंगे, टी एफ टी एफ। अब हम क्या फाइंड करेंगे, टी कंजंक्शन पी। तो बोले क्या आएगा इनका कंजंक्शन, टी आ जाएगा, इसका कंजंक्शन क्या आ जाएगा, एफ, इसका कंजंक्शन क्या आ जाएगा, एफ, इसका कंजंक्शन क्या आ जाएगा, एफ। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या है। अब इसमें ये रूल है कि पी कंजंक्शन पी का मीनिंग ये है कि इसका मीनिंग ये नहीं होता। इसका मीनिंग क्या है कि दोनों वैल्यू अगर दोनों ट्रू है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। देख, मीन्स यही वैल्यू यहाँ पे लिख देनी। और अगर दोनों फॉल्स है तो वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी, यही वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग टेबल प्रिपेयर करने होगा। इसका मीनिंग ये होता है कि दोनों वैल्यू अगर सेम है कंजंक्शन में तो वो जो वैल्यू है वही उसका आंसर आता है। मीन्स अगर टी टी है, दोनों वैल्यू सेम है, जैसे पी पी था, जैसे दोनों वैल्यू सेम है तो उसका टी आएगा, दोनों वैल्यू फॉल्स है तो वो फॉल्स ही आएगा। ऐसे ही एप्लीकेबल किस में है, डिसजंक्शन में। डिसजंक्शन में क्या एप्लीकेबल है, अगर दोनों टी रहेंगे तो उसका डिसजंक्शन क्या आता है, टी आता है, और दोनों एफ रहेंगे तो उसका डिसजंक्शन क्या आता है, एफ आता है। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट लॉ है।
कम्यूटेटिव लॉ, अभी मैंने जस्ट बताया कि 2+3 और 3+2 कोई फर्क नहीं होता एडिशन में, और मल्टीप्लीकेशन में भी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, कोई फर्क नहीं होता। ऐसे ही कम्यूटेटिव लॉ मीन्स ये फर्स्ट हो गया। कम्यूटेटिव लॉ में क्या है कि अगर P कंजंक्शन Q है तो यही Q कंजंक्शन P भी, सॉरी P डिजंक्शन Q भी चलेगा। P डिजंक्शन Q है तो Q डिजंक्शन P, मीन्स ये एडिशन का सिंबल कर लीजिए कंसिडर। तो आप लोगों ने उल्टा सुल्टा भी लिखा तो कोड चलता है। ऐसे ही P कंजंक्शन Q है तो वही Q कंजंक्शन P चलता है, P कंजंक्शन Q चलता है। ये हो गया आपका कम्यूटेटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ, जस्ट मैंने आपको नंबर्स के बारे में एसोसिएटिव लॉ समझाया कि नंबर्स में एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो। अगर मैं इसे लिखूँ 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 प्लस इन ब्रैकेट 2 + 3 इक्वल है इज इक्वल टू 1 + 2 + 3, इसका भी आंसर इक्वल आएगा। आप कर लो, आंसर वही आएगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। मीन्स आप कहीं भी यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ या फिर इनको जोड़ी में ले लो, मीन्स एसोसिएटिव लॉ चलता है इनमें। ये एडिशन में चलता है, इसी मल्टीप्लिकेशन समझ लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 4 है, तो आप लोगों ने इसको ऐसे भी कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये आंसर वही मिलेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 4 तो भी आंसर वही मिलेगा। आप करके देखिए, कोई फर्क नहीं होता। ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ में अगर आप 3 स्टेटमेंट लेते हो, सो एज पर एसोसिएशन व्हाट वी कैन डू हियर, व्हाट वी कैन डू, टेल मी। एसोसिएशन में क्या है, यही इसमें स्टेटमेंट में अप्लाई करेंगे तो समझ लीजिए P है, Q है और R है। इनमें क्या है आपका डिसजंक्शन या फिर अभी कंजंक्शन ले लेते पहले, चलो ठीक है कंजंक्शन ले लिया, मल्टीप्लिकेशन हमारे हिसाब में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे P कंजंक्शन Q, इसको ब्रैकेट में लगा दो, कंजंक्शन R वो भी चलेगा, या फिर आप इसको ऐसे कर P कंजंक्शन Q इन ब्रैकेट Q कंजंक्शन R। देखिए आप ऐसा खुला है, दिख रहा है आपको ये, तो आपको ये पहले में ब्रैकेट लगाओ, सेकंड में ब्रैकेट लगाओ, तीनों की वैल्यू सेम मिलेगी। यही रूल डिसजंक्शन में भी एप्लीकेबल है, मीन्स जहाँ पे एडिशन में था, कौन सा रूल है ये, एसोसिएशन, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आप ब्रैकेट को चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। अब एसोसिएशन समझ में आ गया। अब डी मॉर्गन्स लॉ समझ लीजिए। देखिए डी मॉर्गन्स लॉ क्या है कि अगर कोई स्टेटमेंट है ऐसा वाला, कौन सा स्टेटमेंट है, कंजंक्शन का स्टेटमेंट है, जैसे आप इसको नेगेशन साइन लगाओगे तो इसकी ये जो बीच वाली साइन है ये चेंज हो जाती है। आपने ये देखा है, यस हमने लॉजिकली प्रूव में देखा था कि ये दिस इक्वल्स टू दिस, प्रूव दैट में देखा था और मैंने बताया था ये डी मॉर्गन्स लॉ है। ऐसे ही सेम ये डिसजंक्शन में भी काम करता है, ये डायरेक्टली साइन चेंज कर देगा। देखिए डिसजंक्शन का कंजंक्शन कर देगा, और यही लॉ यहाँ पे कंजंक्शन डिसजंक्शन डिसजंक्शन कंजंक्शन हो जाता है। ओके, अभी आइडेंटिटी क्या है, अब मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था कि 2 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा। जैसे अगर कोई नंबर है a मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आएगा a, और a मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आएगा, तो 0। दिख रहा है आपको, यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे तो 0 आ गया आंसर। ऐसे ही अगर आप a प्लस निगेटिव a करते हो तो आंसर क्या आएगा 0, और a प्लस 0 करते हो तो आंसर क्या आ जाएगा a। यस, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा क्या वर्क करेगा। तो हम बात कर रहे थे 1 और 0 की, सो लेट्स डू इट। 1 और 0 हमारे लिए क्या होते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, समझ लीजिए P, और P कंजंक्शन T किया जाए तो आंसर क्या आएगा, और P कंजंक्शन F किया जाए तो आंसर क्या आएगा। यही P एड T किया जाए तो आंसर क्या आएगा, डिसजंक्शन, और P डिसजंक्शन F किया जाए तो आंसर क्या आएगा। इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो देखते हैं फिर। अब हमें पता है एक रूल कि अगर डिसजंक्शन होता है, डिसजंक्शन का क्या रूल है, बोथ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अब मैं बताता हूँ, अगर P की वैल्यू मेरी T आ जाती है तो ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, और P की वैल्यू अगर मैं F डाल देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, F। मीन्स ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किस पे डिपेंड हो गई, P पे। अगर P की वैल्यू T है तो T, P की वैल्यू F हो जाती है तो F आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन है। ओके, तो इसके हिसाब से ये वैल्यू किस पे डिपेंड हो गई, P पे डिपेंड हो गई। ऐसे ही अगर कंजंक्शन है तो यहाँ पे फॉल्स कब होगा, ऑब्वियसली अगर एक फॉल्स आ गया तो सारे फॉल्स आएंगे, सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स है। ये कुछ भी आए, ये ट्रू आए फॉल्स आए, वैल्यू फॉल्स आएगी। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या रूल है कंजंक्शन में कि अगर एक भी ट्रू मिल जाता तो ट्रू, तो डायरेक्टली आपको T लिख देना, एक ट्रू मिल गया, P की वैल्यू कुछ भी आए हमें कोई लेना देना नहीं। बट कंजंक्शन का क्या रूल है कि अगर F है, एक F है तो दूसरा अगर F मिलेगा तो F, मीन्स P अगर F मिला तो F लिखो, और P अगर T मिल गया तो क्या लिखो, T लिखो। मीन्स किस पे डिपेंड हो गई,
पी पे डिपेंड हो गई वैल्यू। ओके, कंजंक्शन में टी के साथ पी होता है और डिजंक्शन में एफ के साथ पी होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये पी पे डिपेंड हो जाती है वैल्यू। अगर आप पी की वैल्यू लेते हो टी, तो ये टी इम्प्लाई टी कंजंक्शन टी हो जाएगा। अगर आप एफ लेते हो तो एफ कंजंक्शन टी एफ हो जाएगा, और एफ क्या है, पी है। इस तरह से सब में ये रूल अप्लाई है, विच इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी लॉ। अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है या फिर बता रहा है। अभी एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है सर, ये तो मुझे को समझ में नहीं आता। भाई अगर मैं लिखूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आप लोग बोलोगे सर ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4 है। सर फिर 1 कहाँ पे गया? अरे भाई 1 एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्प्शन लॉ है वो। यस, एब्जॉर्ब मीन्स वो 3 इंटू 1 3 रहता है आइडेंटिटी के हिसाब से। मीन्स एब्जॉर्प्शन लॉ कैसे वर्क करेगा, लेट्स सी। व्हेन वी आर गोइंग टू राइट पी डिजंक्शन पी कंजंक्शन क्यू, तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, कौन बताएगा मुझे? यहाँ पे एक लॉ नहीं लिखा गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव हमने मिस कर दिया। यस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मिस किया है, उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या रहेगा, ये पी हो गया, इसने इसके साथ ये प्रोसेस किया, फिर ये कंजंक्शन लग गया, फिर इसने इसके साथ ये प्रोसेस किया, तो क्या आंसर आएगा बताइए? एब्जॉर्प्शन लॉ के हिसाब से क्या आंसर आएगा? इजी है क्या, कौन बताएगा मुझे? पीवीपी क्या आता है? पीवीपी क्या आएगा? अगर सेम है, ट्रू वर्सेस ट्रू, तो क्या आंसर आएगा? ट्रू आएगा। और फॉल्स वर्सेस मीन्स डिजंक्शन फॉल्स होगा, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। मीन्स ये जो है वही आंसर आ रहा है। इट मीन्स इसका आंसर क्या आ गया? पी आ गया। पी कंजंक्शन इन ब्रैकेट पी डिजंक्शन क्यू। अभी हमने रूल देखा है कि अगर दो ऐसे वैल्यू है, ओके, और इसमें अगर आप लोग देखोगे तो ये कंजंक्शन है, ये ब्रैकेट था यहाँ पे, कंजंक्शन के हिसाब से इसका क्या वैल्यू आनी चाहिए? पी वैल्यू आनी चाहिए एब्जॉर्प्शन रूल के हिसाब से। सो आपको ये याद रखना है कि कभी भी आप लोग अगर सॉल्व करते हो, सो ये अगर इस तरह से आता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पी होगी। और यही पी डिजंक्शन क्यू पी कंजंक्शन क्यू में इसकी वैल्यू भी पी आती है। ये आपको रूल याद रखना पड़ेगा। यही कंडीशनल में क्या रूल है कि P इम्प्लाइज Q अगर है तो आपको क्या रूल लिखना पड़ेगा? निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q। और यही बाय कंडीशनल का रूल यहाँ पे जो हमने ये प्रूव किया ऑलरेडी, आपको याद होगा। ये मैं ज़्यादा डिप में एब्जॉर्प्शन प्रूव किया है, ये तीनों प्रूव किए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि हर एक को मल्टीप्लाई करता है, जो सिंबल होगा उसके साथ। अभी क्या सर, अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 जिसमें हमें निगेशंस निकाले। अभी निगेशन हमने पढ़े तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि आपको तकलीफ ना हो सॉल्व करते समय, और मुझे भी ना तो हो ऑब्वियसली। सो क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट क्या दिया है? यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग विद द जस्टिफिकेशन। जहाँ जहाँ पे ये लॉस की जरूरत पड़ी वहाँ पे ये लॉ अगर अप्लाई करते हैं अपन, तो वो लॉ आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बाय दिस लॉ। अगर जरूरत नहीं है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे। पहला क्या है? निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P। ये है, इसका हमें क्या निकालना है? निगेशन निकालना है। सो देयरफॉर निगेशन Q इम्प्लाइज P, इसका पूरे का निगेशन निकालना है। तो क्या आंसर आएगा? लॉजिकल इक्वल साइन आपको देना है। अब ये निगेशन साइन हर एक को मल्टीप्लाई कर लेगा। क्या कर लेगा? मल्टीप्लाई कर लेगा। करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। करेगा कि नहीं बताइए? नहीं। देखिए निगेशन का रूल क्या बताता है कि निगेशन ऑफ दिस अगर है तो आपको क्या करना है? पहला स्टेटमेंट एज इट इज लिखना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? क्यू है, निगेशन ऑफ क्यू एज इट इज लिखा। अगर पी इम्प्लाइज क्यू है तो पी एज इट इज आ रहा है। फिर क्या, एरो की जगह पे क्या लिखना है आपको? कंजंक्शन एज पर दिस रूल। और क्यू की जगह पे क्या लिखना है? निगेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ पे ऑलरेडी पी है तो क्या आ जाएगा? निगेशन ऑफ पी आ जाएगा। अब इसमें कोई डाउट है? नो डाउट। अब देखते हैं कि कहीं तो भी डी मॉर्गन्स लॉ एप्लीकेबल है क्या? कहाँ पे है देखते हैं। चलो इसको कैसे लिखा जाएगा? टेल मी प्लीज। इसको आप डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से भी लिख सकते हो, बट अगर आपको लगता है सर यही फाइनल आंसर है, कीप इट फाइनल। अदरवाइज यू कैन अप्लाई दिस डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है
कि ये निगेशन को मैं अगर कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन P हो जाता है, ये साइन चेंज हो जाती है निगेशन को कॉमन निकालूंगा। तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज किया आपने, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, और आप कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि इसको स्वैप कर दे, तो ये निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, ये कौन सा लॉ था, कम्यूटेटिव लॉ। आपने सिर्फ उसको उल्टा कर दिया बस, बट अगर आप यहाँ तक भी फाइंड करते हो तो भी आपका आंसर करेक्ट है। अब ये मैंने एक्स्ट्रा किया कॉमन वगैरह निकालना, तो आपने नहीं भी निकाला तो भी चलता, यहाँ तक भी आया तो भी एप्लीकेबल है, ज़्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये लॉ हमने उल्टा अप्लाई किया। अगर ऐसा है तो इसको ऐसे लिखना चाहिए, इसको उल्टा नहीं लिखना चाहिए, बट हमने ट्राई किया कि इसको उल्टा कैसे लिखा जाएगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। अब बताइए इसका क्या आएगा, इसका निगेशन निकालना है। देयरफॉर निगेशन ऑफ P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। तो चलो क्या रूल है, कंजंक्शन को अगर निगेशन लगाते तो दोनों को निगेशन लगता है। कंजंक्शन को निगेशन लगाए तो दोनों का निगेशन लो, डिसजंक्शन लो। अब दोनों का निगेशन लेते हैं, P का निगेशन निगेशन P, निगेशन Q का निगेशन ओनली Q। देखिए निगेशन Q ऑलरेडी है और इसको अगर निगेशन लगाऊंगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये माइनस Q है, तो इसको अगर माइनस साइन निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव Q हो जाएगा। बस सिंपल सा निगेशन को नेगेटिव साइन कंसिडर करके चलो तो क्लियर हो जाता सारा कंसेप्ट। और बिकॉज ऑफ निगेशन, बिकॉज ऑफ दिस साइन, इट साइन विल बी लाइक दिस। हो गया, बस कुछ नहीं कर सकते अभी इसमें, ये रूल है। P का निगेशन, Q का निगेशन, कंजंक्शन का डिसजंक्शन हो गया, बस डन। सेकेंड नंबर हो गया। नाउ लेट्स सी थर्ड नंबर। छोटे छोटे एग्जाम्पल से जो बड़े, जहाँ पे हमें प्रोसेस करनी करेंगे। आपको स्टार्टिंग में छोटे दिए जाते हैं, फिर उसके बाद बड़े 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 आने लग जाते हैं। P निगेशन ऑफ Q, P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q क्या आएगा बताइए, इसका हमें क्या निकालना है, निगेशन। सो निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q, क्या लिखोगे आप लोग, ये निगेशन साइन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी और ये साइन चेंज हो जाएगी। ये निगेशन इसको अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, Q, बस खत्म। इसका निगेशन ओनली Q, और ये साइन चेंज हो गई बिकॉज ऑफ दिस। कौन सा रूल अप्लाई किया, ये देखिए यहाँ पे ये साइन चेंज हो गई बिकॉज ऑफ दिस। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, फोर्थ वन। P disjunction negation of Q in bracket, यस कंजंक्शन R। अब इसका निगेशन निकालना है, थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका क्या निकालना है, निगेशन निकालना है। तो अभी यहाँ पे बहुत संभाल के हमको कदम रखना है। हाँ, सो देयरफॉर ये पहली ब्रैकेट हमको लिख लेना पड़ेगा, लिख लिया। अब इसका क्या करना है, हमें निगेशन करना है। यहाँ पे दो टर्म है, ये एक टर्म और ये एक टर्म है, और इसका क्या है, कंजंक्शन। अभी कंजंक्शन को निगेशन लॉ कहाँ पे, कंजंक्शन का निगेशन लॉ क्या होता है, डिसजंक्शन। तो हम इसको क्या करते हैं, डिसजंक्शन इज इक्वल्स टू निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q। ये पहली टर्म आ गई, इसका डिसजंक्शन कर लिया, इसको डिसजंक्शन कर लिया और निगेशन ऑफ R लगा दिया। दिख रहा है आपको, अगर ये P Q है डिसजंक्शन में तो इसका निगेशन ऑफ P आ जाता है, और निगेशन ऑफ Q है, डिसजंक्शन हो गया। ऐसे ही यहाँ पे इसका क्या कर दिया मैंने, डिसजंक्शन कर दिया, इसका निगेशन कर दिया और इसका निगेशन कर दिया, बाकी काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट, अब बिकॉज ऑफ दिस इसकी साइन चेंज हो जाएगी। हाँ, बिकॉज ऑफ दिस इसकी साइन चेंज हो जाएगी। क्या करेंगे, ये भी एक निगेशन इसको अप्लाई करा, देयरफॉर निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन, ये बदल जाता है Q, ये ब्रैकेट में है, और इसको क्या करेंगे फिर, ये लगा दिया निगेशन ऑफ R। अभी कुछ कर सकते हैं इसमें, पॉसिबल है करना। आप बताइए अगर इसको करना चाहते हो तो कौन से रूल से करोगे, है कोई रूल आपके पास अवेलेबल? यस, कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव आप बोल सकते हो, टेल मी। कुछ भी नहीं है, ओके। सो अभी यहाँ पे रुक जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, डिड यू अंडरस्टैंड? अभी ये बेसिक था, अब इसमें जो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है वो कल देखेंगे, और ये सारे रूल्स भी कल हम अप्लाई करेंगे, ओके। सो ये फिर से बोर्ड पे अवेलेबल होने वाला है कल, लेकिन अगर आप स्क्रीनशॉट निकाल लेते हो, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव बाकी वो कल मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, now I am going to pause the video. Thank you.